हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स के 1 नवंबर टू 7 नवंबर के टॉप 21 क्वेश्चंस को। ये हमारा वीकली करंट अफेयर्स सीरीज का 21st लेक्चर है। हमारा जो लेक्चर सीरीज है इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। व्हेन इज नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड, यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं इनकी जयंती पर मनाया जाता है ये दिवस। और इनको किस नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आयरन मैन, लौह पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। वही बात करें तो इसकी शुरुआत कब से हुई है नेशनल यूनिटी डे की? तो 2014 से ये मनाना स्टार्ट किया गया है। और इनकी इस बार 145th 145वीं जयंती मनाई गई है। इस जयंती पर किसने? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर जो केवड़िया प्लेस है जहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है, वहीं पर सरदार पटेल पानी उद्यान का उद्घाटन भी किया है। साथ ही में इसके साथ आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो इस वीक में जो भी इंपॉर्टेंट डे हुए हैं उनको भी हम याद रखेंगे। 31 अक्टूबर को ही पूर्व पीएम इंदिरा गांधी जी की भी पुण्यतिथि मनाई जाती है। और इनका जो इंदिरा गांधी जी हैं उनकी पुण्यतिथि 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। और साथ ही में इनके बर्थ की बात करें, इनका जो जन्मदिन है उसको 19 नवंबर को मनाया जाता है। 19 नवंबर को इनका बर्थ मनाया जाता है और इसको राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकीकरण दिवस इनके जन्मदिन को मनाया जाता है, तो ये भी आपको इसके साथ याद रखना है। साथ ही में वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 5 नवंबर को। तो इतना कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको याद रखना है। ए इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट फेज ऑफ द मालाबार नेवल एक्सरसाइज विल बी हेल्ड ऑन द कोस्ट ऑफ विच सिटी, यानी कि मालाबार नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण किस शहर के तट पर आयोजित किया गया है? तो जो मालाबार नौसेना अभ्यास है इसका फर्स्ट फेज कहां पर? विशाखापट्टनम में किया गया है। तो सी इसका है करेक्ट आंसर। पहला चरण आंध्र प्रदेश में कब? 3 नवंबर से 6 नवंबर तक ये रहा है। और विशाखापट्टनम में ये फर्स्ट फेज किया गया है। मालाबार नेवल एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें इंडिया, अमेरिका और जापान पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्टिसिपेट इसमें किया है। पहले कौन कौन करता था? इंडिया, अमेरिका एंड जापान, ये 3 कंट्रियां पहले पार्टिसिपेट करती थी और इस बार किसने पार्टिसिपेट किया है? ऑस्ट्रेलिया ने भी इसमें शामिल हुआ है। दूसरा चरण इसका 17 नवंबर से 20 नवंबर तक चलेगा, वो अरब सागर में होगा। तो इतना कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको याद रखना है। मालाबार नेवल एक्सरसाइज, ये चारों कंट्रियों के नाम भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन इससे बन सकता है। सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो किसको चुना गया है? एडिलेश सुमरवाला, इनको चुना गया है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट के रूप में। तो बी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट टायर पार्क बी बिल्ड, यानी कि भारत का पहला टायर पार्क कहां बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पश्चिम बंगाल में। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब ये टायर पार्क है क्या? जो बेस्ड टायर होते हैं उनका यूज करके कुछ क्रिएटिव चीजें बनाई जाएंगी इसमें,
साथ ही में बात करें पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल की, तो इसका कैपिटल है कोलकाता, और कोलकाता से एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये बसा हुआ है हुगली नदी के किनारे। साथ ही में सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। साथ ही में यहाँ पर जो नेशनल पार्क फेमस है वो है सुंदरबन और बक्सा नेशनल पार्क, और यहाँ पर जलदपारा और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इतना कुछ आपको वेस्ट बंगाल से रिलेटेड याद रखना है, पश्चिम बंगाल से। सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज बीन पोस्टुमसली अवॉर्डेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट IIFF-B 2020, यानी कि 2020 में किसे मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? ओम पुरी को सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। तो 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें IIFF-B, ये क्या है? ये है इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बॉस्टन। क्या है? इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बॉस्टन। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखना है। ओम पुरी जी को ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है 2020 का, मरणोपरांत पोस्टुमसली अवार्ड इनको मिला है। बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली हु रिलीज द वर्ल्ड्स फर्स्ट साइंटिफिक बुक बाय बाय कोरोना, यानी कि हाल ही में दुनिया की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना का विमोचन किसने किया है? तो ये यूपी और एमपी की गवर्नर हैं, यूपी एंड एमपी की कंबाइंड रूप से ये गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। तो इन्होंने इसका विमोचन किया है। तो सी इसका है करेक्ट आंसर। सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड इट्स 65th फाउंडेशन डे ऑन 1 नवंबर 2020, यानी कि 1 नवंबर 2020 को किस राज्य ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है मध्य प्रदेश ने। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश ने अपना 65वां फाउंडेशन डे यानी कि स्थापना दिवस मनाया है। सी इसका है करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश से रिलेटेड बात करें हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो भोपाल है कैपिटल। भोपाल से भी एक क्वेश्चन बनता है कि भोपाल में क्या फेमस है? भोजताल। भोजताल भोपाल में फेमस है। सीएम है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, अभी हमने बात की है। साथ ही में यहाँ के जो नेशनल पार्क है कान्हा, बांधवगढ़, संजय, माधव, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क यहाँ पर फेमस है। और सबसे खराब जो करंट इवेंट की बात करें तो सबसे खराब शिशु मृत्यु दर एमपी में ही है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर इंतजार आपका अभियान की शुरुआत की है। तो इतना कुछ आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। सी इसका है करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश 65th फाउंडेशन डे मनाया गया है इस बार 1 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज द फर्स्ट स्टेट टू इंक्लूड ट्रांसजेंडर इन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशंस, यानी कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य बना है जो ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला है वो है असम। तो बी इसका है करेक्ट आंसर। अभी तक आप यदि कोई भी एग्जाम भरते थे तो उसमें 2 ही ऑप्शन आपको मिलते थे, या तो मेल या फिर फीमेल, पर अब असम गवर्नमेंट ने क्या ही किया है, 3 इसमें कॉलम मिलेंगे जिसमें कि ट्रांसजेंडर भी रहेगा। तो 3 ये स्टार्ट करेंगे। अभी तक मेल और फीमेल 2 ही ऑप्शन रहते थे, अब 3 ऑप्शन रहेंगे। साथ ही में असम के बारे में बात करें तो असम का कैपिटल क्या है? दिसपुर। दिसपुर कैपिटल है। सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है कौन? जगदीश मुखी। साथ ही में काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस नेशनल पार्क है यहाँ का, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ओबा रिजर्व फॉरेस्ट फेमस है, जहां जिसको कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड करने की घोषणा हुई है। और वहीं बात करें हम दहिंग पटगई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसको कि नेशनल पार्क में अपग्रेड करने की घोषणा की है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही में असम की है कौन? हिमा दास असम की है और इनको डींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर धर्मंतरी योजना शुरू हुई है, लेकिन याद रखना है धर्मंतरी रथ गुजरात में शुरू हुआ है। वहीं बात करें एक टोल फ्री टेली एजुकेशन हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर शुरू हुआ है असम में। तो इतना कुछ असम से
रिलेटेड आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। बी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर एज द 200 किलोमीटर वॉकाथॉन फिट इंडिया स्टार्टेड रिसेंटली, यानी कि हाल ही में 200 किलोमीटर का वॉकाथॉन फिट इंडिया कहां से शुरू हुआ है? तो ये कहां से शुरू हुआ है? राजस्थान से इसको शुरू किया गया है। तो सी इसका है करेक्ट आंसर। राजस्थान में भारत जो पाक बॉर्डर है यहां से ये 200 किलोमीटर का वॉकाथॉन शुरू हुआ है। साथ ही में बात करें राजस्थान के बारे में तो राजस्थान का कैपिटल है जयपुर। यहाँ के सीएम है कौन? अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्र। साथ ही में राजस्थान ने स्वास्थ्य मित्र ऐप लॉन्च किया है। वहीं बात करें तो जो मित्र है इससे 3 क्वेश्चन है, एक स्वास्थ्य मित्र है, एक है आरोग्य मित्र और एक क्या है? किसान मित्र। तो जो स्वास्थ्य मित्र है ये राजस्थान ने लॉन्च किया है, आरोग्य मित्र है ये आंध्र प्रदेश ने, और किसान मित्र ये है हरियाणा ने लॉन्च किया है। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। स्वास्थ्य मित्र राजस्थान ने, आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश ने और किसान मित्र हरियाणा ने शुरू किया है। साथ ही में बात करें तो सरिस्का, रणथंभौर और डेजर्ट नेशनल पार्क यहाँ पर फेमस है और केवला देवधाना पक्षी विहार यहाँ का फेमस है। इतना कुछ राजस्थान से रिलेटेड आपको याद रखना है। सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर वाज इंडिया फर्स्ट ई रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल इनोग्रेटेड रिसेंटली, यानी कि हाल ही में भारत का पहला ई संसाधन केंद्र न्याय कोश का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कहां पर स्टार्ट हुआ है? ये हुआ है स्टार्ट नागपुर में। तो बी इसका है करेक्ट आंसर। और इसका उद्घाटन किसने किया है? प्रेजेंट टाइम के जो सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन है? एस.ए. बोबड़े। प्रेजेंट टाइम के सीजीआई है। और ये इससे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये कौन से नंबर के सीजीआई है? तो ये है 47 नंबर के सीजीआई। तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और क्या है ये? फर्स्ट ई रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल। क्या है ये? इंडिया का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जितने भी जिला न्यायालय हैं वहां पर आप इसके थ्रू ई फिलिंग कर सकते हैं किसी भी मामले की। तो बी है नागपुर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली द इंडियन एयरफोर्स हैज सक्सेसफुली टेस्टेड विच मिसाइल फ्रॉम सुखोई एयरक्राफ्ट, यानी कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किस मिसाइल का किया है? ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो बी इसका है करेक्ट आंसर। हवा में ही लॉन्च किया गया है ये। सुखोई विमान ने पंजाब से उड़ान भरी और बंगाल की खाड़ी में इसका परीक्षण हुआ है। इसका जो एक खास बात है, इसका जो फ्यूल फिलिंग है वो हवा में ही हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही में इंडियन एयरफोर्स के प्रेजेंट टाइम के जो चीफ हैं वो कौन है? आर.के.एस. भदौरिया। आर.के.एस. भदौरिया इंडियन एयरफोर्स के प्रेजेंट टाइम के चीफ हैं। बी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर इज इंडिया फर्स्ट सोलर पावर ट्रेन इनॉग्रेटेड रिसेंटली, यानी कि हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है केरला में। तो सी इसका है करेक्ट आंसर। मात्र 3 बोगियां हैं इसमें, जिसमें कि 45 लोग बैठ सकते हैं, 45 पीपल इसमें बैठ सकते हैं। ये 2.5 किलोमीटर, कितना? 2.5 किलोमीटर तक चल सकती है। बात करें केरला की, केरला में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। तो इसका कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। साथ ही में केरला में करंट में के फोन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। ये गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री में इंटरनेट सेवा देने के लिए है। तिरंगा पहल स्टार्ट हुई थी रैपिड स्क्रीनिंग के लिए, कोविड-19 के लिए। और यहाँ पर नेशनल पार्क कौन सा है? अनामुडई, माथिकेट्टम, कुम्बड़म और साइलेंट वैली, और साथ ही में एराविकुलम, या फिर इसको बोला जाता है राजामलाई नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क यहाँ पर फेमस है। और हम यहाँ के जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन है? केरला का राष्ट्रीय पशु कौन है? हाथी।
और हाथी किस किस जगह का राष्ट्रीय पशु है? तो के से केरला, कर्नाटका और झारखंड, ये 3 जगह का राष्ट्रीय पशु है हाथी। साथ ही में बात करें तो केरला में है शांत घाटी, 2 घाटियां हैं, शांत घाटी केरला में है और फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। साथ ही में बात करें जो SDG इंडेक्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, उसमें केरला टॉप पर है। तो इतना कुछ केरला से रिलेटेड आपको याद रखना है। सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट्स पन्ना टाइगर रिजर्व हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि किस राज्य ने पन्ना रिजर्व, टाइगर रिजर्व को हाल ही में यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है? तो ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है पन्ना टाइगर रिजर्व। 20 का है करेक्ट आंसर। कहां पर स्थित है ये पन्ना टाइगर रिजर्व? पन्ना टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पन्ना टाइगर रिजर्व स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1981 में इसकी स्थापना नेशनल पार्क के रूप में हुई थी और उसके बाद 1993 में इसको क्या बनाया गया था? टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। और अभी 25 नए यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए हैं। 129 देशों में टोटल 714 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। साथ ही में बात करें यूनेस्को की तो इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन कब हुआ है यूनेस्को का? तो 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ है और इसका हेड क्वार्टर कहां पर है? पेरिस में। और इसके हेड हैं ऑड्रे अज़ौले। वेयर हैज द प्लास्टिक लाव मास्क ले जाओ इनिशिएटिव बीन रिसेंटली लॉन्च्ड? तो कहां पर ये लॉन्च हुआ है? देहरादून, देहरादून में इसको लॉन्च किया गया है। 20 का है करेक्ट आंसर। देहरादून नगर निगम ने प्लास्टिक के कचरे का निपटारा करने के लिए ये पहल स्टार्ट की है। तो बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज रिसेंटली कंफर्म्ड द ऑनररी जनरल ऑफ द आर्मी टू द इंडियन आर्मी चीफ MM नरवणे, यानी कि हाल ही में किस देश ने भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे को सेना के मानद जनरल के रूप में सम्मानित किया है? तो किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? नेपाल के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। सी इसका है करेक्ट आंसर। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने मानद जनरल के पद से सम्मानित किया है मनोज मुकुंद नरवणे जी को। तो सी इसका है करेक्ट आंसर। साथ ही में नेपाल के बारे में बात करें तो काठमांडू है इसका कैपिटल, नेपाली रुपया इसकी करेंसी है और इसके प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी और PM हैं KP शर्मा ओली। तो इतना कुछ नेपाल से रिलेटेड आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली नेवल एक्सरसाइज कैरेट हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, यानी कि हाल ही में नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? कैरेट नौसेना अभ्यास। तो ये स्टार्ट हुआ है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो 20 का है करेक्ट आंसर। अब ये कैरेट क्या है? कैरेट है कोऑपरेशन अफ्लॉट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग और ये बांग्लादेश में शुरू हुआ है इंडिया के साथ। तो बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका और इनके PM है शेख हसीना और प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला हामिद। साथ ही में एक संप्रति एक्सरसाइज भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कराई जाती है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको, क्वेश्चन बनता है इससे भी। और इस बार कहां पर की गई है? ये मेघालय में इसको किया गया है। तो 20 का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द पिनाका रॉकेट सिस्टम रिसेंटली, यानी कि हाल ही में भारत ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के बेहतर संस्करण का सफल परीक्षण कहां किया है? तो ये किया है उड़ीसा में सफल परीक्षण। सी इसका है करेक्ट आंसर। उड़ीसा के चांदीपुर रेंज में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। उड़ीसा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर, CM है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। साथ ही में उड़ीसा में एक नुआ खाई उत्सव मनाया जाता है। नुआ यानी होता है नया और खाई यानी कि भोजन। जो नया भोजन नई फसल के तैयार होने पर ये उत्सव मनाया जाता है। मोह जीवन पहल और मोह प्रतिभा पहल शुरू हुई है उड़ीसा में। साथ ही में सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क और गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर फेमस है। चिल्का लेक, चिल्का लेक भी उड़ीसा में फेमस है जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है।
साथ ही में पिनाका रॉकेट प्रणाली को डीआरडीओ ने डेवलप किया है, ये भी आपको याद रखना है। किसने डेवलप किया है? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन 1958 में हुआ है। हेडक्वार्टर आपको पता ही है कहां पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। कौन है डीआरडीओ के चेयरमैन? जी सतीश रेड्डी इसके हैं चेयरमैन। साथ ही में इसका मोटो कई बार पूछ लिया जाता है, तो मोटो है वलस्य मूलम विज्ञानम, संस्कृत में है। कई बार इंग्लिश में भी पूछा जाता है, तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। तो इतना कुछ आपको डीआरडीओ और उड़ीसा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं। सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द सर्विलेंस सैटेलाइट सेंटिनेल-6, यानी कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने निगरानी उपग्रह इसको प्रहरी 6 के प्रक्षेपण की घोषणा की है। इसको प्रहरी 6 भी नाम दिया गया है। तो इसकी घोषणा किसने की है? नासा ने इसकी घोषणा की है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका फॉर्मेशन हुआ है 1958 में। 1958 में फॉर्मेशन हुआ है। साथ ही में हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में इसका है हेडक्वार्टर। और बात करें एडमिनिस्ट्रेटर की, तो कौन है नासा के एडमिनिस्ट्रेटर? जिम ब्रेडस्टीन। जिम ब्रेडस्टीन इसके हैं एडमिनिस्ट्रेटर। तो सी इसका है करेक्ट आंसर। नासा से रिलेटेड आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन रिसेंटली आउट ऑफ द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट रिसेंटली, यानी कि हाल ही में पेरिस जलवायु समझौते से कौन आधिकारिक तौर पर बाहर हो गया है? तो कौन हुआ है? यूएसए, यानी कि अमेरिका इससे बाहर हो गया। तो बी इसका है करेक्ट आंसर। जलवायु परिवर्तन की घटनाएं जो होती हैं उसके लिए हुआ था ये, और जिस भी देश को बाहर होना होता है उसको 1 साल पहले इन्फॉर्म करना होता है। साथ ही में यूएसए के बारे में बात करें तो अमेरिका जो है वो WHO से भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी ऑफिशियली अलग होने की घोषणा कर चुका है। और साथ ही में ओपन स्काई ट्रीटी जो थी उसको भी अमेरिका ने छोड़ दिया है। तो इतना कुछ इससे रिलेटेड आपको याद रखना है। बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, यानी कि हाल ही में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ए के गुप्ता को अपॉइंट किया गया है एमडी और सीईओ के रूप में। विदेश लिमिटेड जो है ओएनजीसी की एक सब्सिडरी है, और ये ओएनजीसी जो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? ओएनजीसी का 1956 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। न्यू दिल्ली है इसका हेडक्वार्टर, और सीईओ हैं इसके वैसे शशि शंकर। जो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है इसकी सब्सिडरी है, और इसके सीईओ और एमडी किसको बनाया गया है? ए के गुप्ता को। तो याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ए इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गल्फ कंट्री विल होल्ड इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अक्टूबर 2021, यानी कि अक्टूबर 2021 में पहली बार किस खाड़ी देश में चुनाव होंगे? तो पहली बार होंगे कतर में चुनाव, इलेक्शन पहली बार होगा। सी इसका है करेक्ट आंसर। अक्टूबर 2021 में होगा। साथ ही में बात करें जो खाड़ी देश होते हैं उसमें या तो राजा होते हैं या तानाशाह होते हैं। तो कतर एक ऐसे कंट्री है जिसमें कि पहली बार चुनाव होगा। तो कतर का कैपिटल क्या है? दोहा। दोहा इसका है कैपिटल। करेंसी है कतरी रियाल, और इसके अभी प्रेजेंट टाइम पर जो पीएम है वो है खालिद बिन खलीफा। साथ ही में 2022 में क्या होना है कतर में? 2022 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप भी होना है, और इंडिया एंड कतर के बीच जो डिफेंस एक्सरसाइज होती है वो है जायर अल वहर। ये डिफेंस एक्सरसाइज है इंडिया और कतर के बीच। इसको कहा जाता है रोर ऑफ द सी। क्या कहा जाता है? रोर ऑफ द सी। तो सी इसका है करेक्ट आंसर। ये आज के करंट अफेयर्स के वीकली करंट अफेयर्स सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।